1 साल तक शायद मैं इतना नहीं डरी क्योंकि मेरे साथ कोई ना कोई रहता था, बट बुड्ढे को एक छोटी एज की लड़की में क्या इंटरेस्ट आता है? इट इज़ सो स्कैरी। Welcome back to my channel. I hope you guys are having really great time at your place. So, I know you're watching me at the very first time because पहले की 2 चैनल मेरे चले ही नहीं। But that is okay. This is new me. This is not new me. This is my new channel and of course this is new me. इतना ज़्यादा फंबल कर रही हूँ यार। That is okay. Cut. It was scary. It was literally scary because ये जब की स्टोरी है when I was at least 17 years old. Yes. एंड सो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि आई वॉज इन अ स्कूल, आई वॉज इन अ 11th और मे बी 12th स्टैंडर्ड। सो ट्यूशन्स लगे होते थे, तो ट्यूशन से मैं जाती थी, अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप होते थे हमारे, तो कुछ किसी का कुछ ग्रुप होता था, किसी का कुछ ग्रुप होता था, बट आई वॉज दैट गर्ल कि जिसके होने से सब खुश होते थे बिकॉज मैं सबको बहुत ज़्यादा हंसाती थी और बहुत सारी आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा फ़नी हुआ करती थी, तो मैं सबकी फ़ेवरेट होती थी। तो क्योंकि एक होता है ना जो महफ़िल में जान लगा देती है, तो आई वाज़ दैट गर्ल। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा सैड मोड में रहती हूँ, बट दैट्स ओके। आई थिंक मैच्योरिटी आ गई है, थोड़ा अंदर का बचपना चला गया है। ओके, मूव ऑन। तो कहानी यहाँ पे शुरू होती है कि आई वाज़ प्रिटी लुकिंग गुड दैट मोमेंट, बट थी तो 17 साल की ही ना। एंड आई वाज़ नॉट दैट गर्ल कि जिसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं, जिसका फलाना-ढिमकाना बहुत होता है। आई वाज़ फोकसिंग ऑन माय करियर एंड स्टडी तो नहीं बोलूँगी, ठीक है, मैं यहाँ पर अपने आप को नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, करियर। आई वाज़ डूइंग एक्टिंग एंड मैं एक्टिंग क्लासेस देती भी थी और एक्टिंग खुद भी सीखती थी, मतलब सब चीज़ चल रहा था मेरा। उस टाइम पे मैंने बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ की हैं, बहुत सारा काम किया है, बट टुडे अभी राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा उलझ गई हूँ। सो येस, तो उस टाइम पे जब मैं अपने ट्यूशन से आती-जाती रहती थी, तो वन गाय, he was an uncle. He was literally uncle because I was 17 years old and he was at least 35 years old and he was married. बच्चे सब थे उसके। ओके, अभी मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ बिकॉज माई पेरेंट्स आर हियर, सो या दैट इज व्हाई। या तो जब मैं ट्यूशन से आती थी, ही वॉज लिटरली अ साइको। जब मैं ट्यूशन से आती थी तो वो मुझे फॉलो करता था, ठीक है। अब मैंने कुछ टाइम तक उसको इग्नोर किया एंड ही वॉज बी लाइक कि भाई अगर मेरा ट्यूशन सपोज करो कि यहाँ से लेकर के अभी जहाँ पर कितना डिस्टेंस मान सकते हो, एटलीस्ट मेरे ट्यूशन से मेरे घर तक का रास्ता था 15 मिनट्स का, ठीक है। धीरे धीरे चल रहे होगे तो 20-25 मिनट्स आराम से लग जाते थे। तो वो मेरे ट्यूशन के टाइम पे आता था और मुझे फॉलो करता था। तो मुझे कुछ दिनों में मेरे को ऐसा शायद नहीं हुआ क्योंकि भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ पर शाम को ना लोग काम करते थे कि आते-जाते रहते थे, और जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता तो वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमारे एरिया में सब ऐसा ही है, जिसके पास काम नहीं होता कुर्सी लगाते हैं और बैठ जाते हैं, ठीक है। बट वो बैठता नहीं था ना, मेन बात तो यही है। तो वो क्या करता था, ट्यूशन से मैं निकल गई, आई डोंट नो हाउ उसको मेरा ट्यूशन पता चल गया, ट्यूशन के बाहर आके खड़ा हो जाता था एंड देन आफ्टर दैट ही वाज़ लिटरली फॉलोइंग मी। ठीक है, चल रहा 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 है। अब नॉर्मली भी नहीं चल रहा है वो नॉर्मली नहीं चल रहा है। वो ही वाज़ ट्राइंग टू लिटरली प्रिटेंडिंग कि भाई मैं कॉल पर हूँ। उसका ये होता था। तो कुछ दिन का मतलब 1 भी दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 1 वीक बीत गया, 2 वीक बीत गया, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। अब हो चुका है 1 साल एंड व्हेन आई एम सेइंग कि 1 साल बीत चुका है, तो बीत चुका है, ठीक है। मैं ट्रॉमाटाइज़्ड हो गई थी, लिटरली मैं ट्रॉमाटाइज़्ड हो गई थी एंड दैट मोमेंट माय फ्रेंड्स वर टेलिंग मी कि भाई तेरा ये पीछा करता है। मैंने बोला यार ठीक है, कब तक ही करेगा पीछा? करने दे, इट्स ओके, ठीक है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि ऐसा-ऐसा एक आदमी है मेरा पीछा करता है करके, और उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन होता था बट मैं ट्यूशन लेके नहीं जाती थी। माय पेरेंट्स वर लाइक कि भई फ़ोन को ट्यूशन में मत लेके जाओ, फ़ोन में लगे रहोगे हमेशा, ऐसा करके। तो अब यहाँ पर मैं फ़ोन को नहीं लेके जा सकती थी, ठीक है। अब मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं हुआ करता था। तो मेरी फ्रेंड्स जो होती थी वैसे तो वो बहुत ज़्यादा चंट होती हैं। हर किसी के ग्रुप में कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि जो अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। लिटरली आई मीन सीरियसली उस टाइम पे मेरी एक चंट वाली दोस्त हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा चंट। उसका नाम नहीं लूँगी, उसका नाम मैं यहाँ पर रख देती हूँ। उसका नाम कुछ भी नहीं रखती मैं यार, छोड़ो। उसका नाम रख देती हूँ मैं। उसका नाम रख दूँगी मैं चटाई, ठीक है। तो जो चटाई थी, वो चटाई मेरे साथ जो आ रही थी, चटाई यार
अच्छा ठीक है, कोई बैड कमेंट नहीं करेगा, ये चटाई वो मैट वाली है, ठीक है ना? तुम लोग बहुत गंदे कमेंट भी कर सकते हो। आई नो यू गाइज़, तुम लोग लड़कियों के में कमेंट में जाकर के बहुत गंदे-गंदे कमेंट्स करते हो। ठीक है यार, उसका नाम मैं रख देती हूँ सुरमा। अब जिसको सुरमा से उसका नाम गेस कर लिया होगा ना जिसने, लिटरली मैं उसको बोलूँगी ओके यू आर राइट, राइट बडी, यू आर राइट, यू गॉट मी। तो उसका नाम मैंने सुरमा रख दिया। तो जो सुरमा थी, वो सुरमा बहुत ज़्यादा मैं तो ये कर दूँगी, मैं तो वो कर दूँगी, और उस दिन लिटरली उस आदमी ने हद कर दी। ट्यूशन से लेकर के वो मेरा पीछा कर रहा है, ठीक है? अब वो आ रहा है जल्दी आ रहा है, हम भी पलट-पलट के देख रहे हैं कि यार वो आ तो नहीं रहा, घूम फिर के भाई साहब पैदल कहाँ से पता नहीं कहाँ से वो आ गया। आने के बाद वो मेरे को कहता है, मतलब कुछ तो वो बोला, मुझे समझ नहीं आया, मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा भाई भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। और मेरी फ्रेंड वर लाइक कि भाई 1 सेकंड रुक जा, सब्र कर। हम रुके हैं, उसका वेट कर रहे हैं। ये जाएगा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। उस दिन उसने ये ठान ली थी कि भाई अब तो मैं इसके घर तक जाऊँगा और मैं घर देख के रहूँगा इस लड़की का, ये रहती कहाँ पर है, ताकि मैं इसको यहाँ से पिकअप भी कर सकूँ। शायद मेरे को ना बैठ जाना चाहिए था उसकी गाड़ी में या उसके उसमें, क्या चलो ठीक है यार, अपना खर्चा बच रहा है, ठीक है। लेकिन वो ना बेकार ही था वो। हम तो मज़ाक में भी नहीं बोल सकते कि हम ऐसे आदमी के साथ बैठ जाते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल। और जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बकवास हैं। कुछ-कुछ तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर जो छिड़ने वाले हैं ना, वो छिड़ने वाले इतने ज़्यादा बकवास हैं कि उनका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी जा रहे होंगे ना, तो वो आपको लिटरली उस टाइम पे वो देख रहे होंगे, उस टाइम पे वो यू नो सब कुछ कर रहे होंगे। माय नेल्स आर लुकिंग सो प्रिटी राइट नाउ। हाँ, तो सेल्फ ऑब्सेशन। हम लोग जब वेट कर रहे थे, मैं और सुरमा जब वेट कर रहे थे, तो वी वर जस्ट 2 गर्ल्स देयर, और उस टाइम पे वो मुझसे टकराया। और जब भी मैं उनको उन गर्ल्स को बोलूँगी निब्बी, आई वाज़ निब्बी दैट मोमेंट, आई वाज़ निब्बी दैट मोमेंट। लिटरली मैं एक एक साइड का बैग टाँग के ऐसे करके चल रही हूँ, मुझसे टकराया उसने, मेरे बैग में अपना नंबर डाल दिया लिटरली। उसने मेरे को पता था उसने मेरे बैग के अंदर कुछ किया है, मुझे पता था उसने मेरे बैग के अंदर कुछ किया है। उसने किया, नंबर डाल दिया, और मैंने देखा, मैंने उसको एक आई लुक दिया, नंबर निकाला, थूक। मेरी मम्मी कहती थी जब भी कोई लड़का दिखे थूक दो, जो भी लड़का तुम्हें दिख रहा है उसको देख के थूक दो, ताकि उसको पता चल जाए यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। तो मैंने ये किया, मैंने नंबर लिया, नंबर फेंका, थू, ले, उसको देख के थू। मैंने लिटरली ये किया, मैंने लिटरली ये किया, और पता नहीं उसको क्या समझ में आया, पता नहीं। वो नेक्स्ट फिर आया, और एक सेकंड, यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती है, बिल्कुल स्टोरी खत्म नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि उस आदमी ने मेरा पीछा 1 साल तक तो किया ही था, ठीक है। जब भी वो मुझे दिखता था, वो आता था, छोड़ के जाता था मेरे को। मतलब उसको पता नहीं क्या ही था, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई 35 साल के बुड्ढे को एक छोटी एज की लड़की में क्या इंटरेस्ट आता है? क्या उनको उनमें अपनी बेटियाँ दिख जाती हैं, या फिर उनको क्या दिख जाता है ऐसा कि वो उनको परेशान करने चले जाते हैं? एंड क्या होता है जब जब उनकी खुद की बेटियों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं, तब उनको ये ध्यान नहीं आता कि शायद उन्होंने भी किसी के साथ ये किया होगा। लिटरली कर्मा हिट्स यू बैक, ठीक है? अब वो चाहे तुम्हें आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे परसों मिले, कभी भी मिले। और ऐसी साइको वाली स्टोरीज़ ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई हैं, जहाँ पर पीपल वर लिटरली फॉलोइंग मी, और आई एम दैट काइंड ऑफ वुमन जो मतलब वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती है। मुझे गुस्सा आ जाता है लिटरली, और आज की डेट में मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं वहाँ पे जाके पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। वो आदमी लिटरली हमारे घर तक, मेरे घर तक आया, और जो सुरमा थी, जो बोलती थी, मैं तो इसकी गुद्दी नाप दूँगी, मैं तो इसकी गुद्दी नाप दूँगी, ऐसे कर दूँगी, वैसा कर दूँगी, वो भाग गई। मैंने बोला बहन देख, मैं उसको अपना घर नहीं दिखा सकती, ठीक है? नहीं तो वो घर के बाहर आके खड़ा हो जाएगा वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और मैं कहाँ देख रही थी कि वो गायब हो गई, और मुझे पता भी नहीं चला। अब मुझे घर तो जाना ही था, तो लेकिन मैं अपने घर नहीं गई, मैं किसी और के घर चली गई। किसी और के इन द सेंस, मेरी एक दीदी हुआ करती थी, मतलब एक मुँह बोली दीदी, और मुँह बोली दीदी हर किसी की होती है, ठीक है ना? सबकी होती है, तो मैं एक मुँह बोली दीदी के घर चली गई, वहाँ पे जाके मैं रुकी, वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया, तो उसको लगा ये मेरा घर है।
तो अब वो जा चुका है, मैंने बाहर निकल के देखा, कहीं भी नहीं था वो, ठीक है। अब मैं अपने घर गई, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने कहा, "अच्छा, अच्छा यार ऐसा-ऐसा हो गया मम्मी यार देखना मेरा नंबर लेके आया था।" म मतलब मेरा ना अपना नंबर देके चला गया, मेरे को उसपे लिख देता है वो कि भाई कॉल करना मुझे, ऐसे करके लिख दिया। मैंने कहा भाई, कहाँ से आती है इनके अंदर ये हिम्मत? और हमेशा जब भी वो मुझे फ़ॉलो करता था, हमेशा कॉल पे रहता था। तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था कि यार ये बंदा मेरे को इतना ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा है, कभी ये कुछ कर ना दे। शायद देखो अभी मैं ये लाइन बोल रही हूँ कि वैसा कुछ कर ना दे, उस टाइम पे मेरे को बहुत इरिटेशन होती थी, मैं इतना नहीं सोचती थी कि ये कुछ कर ना दे, मेरे को ये रहता था कि भाई ये फिर से पीछे ना आने लग जाए। अब क्योंकि क्राउडेड एरिया होता था, तो शायद उस टाइम पे इतना दिमाग ही नहीं था कि ये सोच सके कि भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं अकेले जाती थी ना उस टाइम पे तो मुझे डर लगता ही था, तो वो वहाँ पर आता था, पीछा करता था। तो एक दिन मैं बहुत पता नहीं अंदर से ना बहुत ज़्यादा मैं डर गई। शायद मैं 1 साल तक शायद मैं इतना नहीं डरी क्योंकि मेरे साथ कोई ना कोई रहता था, बट जभी भी मैं अकेली होती थी उस टाइम पे मेरे को ये हुआ कि भाई अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। यू नो इट दिस इज़ मैं मुँह छुपाने लग गई थी लिटरली उसको देख के कि भाई इरिटेट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। इट इज़ सो स्कैरी। आई डोंट नो आप लोग को स्कैरी लग रहा होगा कि नहीं, बट जो भी फेस करता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है। ओह! आई वाज़ 17 दैट मोमेंट, लाइक इमेजिन आई वाज़ जस्ट 17। और जो लोग कहते हैं ना कि आजकल की भाई तो लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा चंट होती हैं, ये होती हैं। लड़की कोई भी एज में हो, सबका डर सबका सेम होता है, किसी भी एज में हो। एंड इन दिस जनरेशन तो भाई आई मीन इन दिस टाइम कोई भी सेफ नहीं है। मैं तो बोलती हूँ लड़के भी सेफ नहीं है भाई, लड़के तुम लोग भी बच के रहा करो। सो द थिंग इज़ कि अब वो मेरे को जहाँ भी देखता था मुझे फ़ॉलो करता था, तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बहुत गंदी चीज़ हो गई है, ये वाली तो बहुत गंदी चीज़ हो रही है। तो मैंने क्या करा, मुझे डर लग रहा है। अब मैं रास्ते से जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। अब मैंने एक ट्रिक निकाली कि अब मैं रास्ते में हर उस इंसान को बताऊँगी कि ये इंसान मेरा पीछा कर रहा है। तो मैं क्या करती थी, मैं जा रही हूँ, अब कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे अंकल होते हैं, जैसे फ्रूट्स वाले हो गए या फिर कोई मूँगफली वाले हो गए या फिर कुछ ऐसे जिनके प्रॉपर स्टॉल्स लगते रहते हैं वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर अंकल जी को बताया, "अंकल जी, ये ना आदमी मेरा पीछा कर रहा है बहुत दिनों से।" अंकल कहते हैं, "ठीक है।" उन्होंने कुछ किया नहीं, बट मुझे पता था वो कुछ नहीं करने वाले हैं। जब तक सामने वाला कुछ नहीं करेगा, दूसरा भी कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है? वो तो मतलब है ही, कुछ कर भी देगा तो आज के टाइम में लोग कुछ नहीं करते हैं, खुद की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। इतना समझ में आ चुका है मुझे, ठीक है? तो मैंने बताया, अब उसने देख लिया कि मैं अंकल से कुछ बता रही हूँ। मैं वहाँ से निकल गई और अंकल ने उसे लुक दिया, सिर्फ़ लुक ही काम आ गया, ठीक है? मैंने बताया, अब मैं आगे जा रही हूँ, आगे मुझे एक आंटी मिली, मैंने आंटी को बता दिया, "आंटी, मेरे साथ चल लो प्लीज़, मतलब मैं आपके साथ चल सकती हूँ?" तो बोला, "हाँ, चल लो।" कह रहा, "क्या हो गया?" करके वो मेरे को बोला, "आप कौन?" मैंने बोला, "आंटी देखो मेरे पीछे ना एक आदमी आ रहा है, मेरा बहुत खतरनाक वाला पीछा कर रहा है वो।" ठीक है। बोलती है, "ठीक है बेटा मेरे साथ चल।" चल रही है, 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 चल रही है। ठीक है, अब आंटी का मोड़ आ गया, आंटी मुड़ गई। आगे जाके फिर मैंने किसी और को बता दिया। तीसरा टाइम में हो गया, बंदा गायब। भाई वो दिन हो गया, कुछ दिन तक वो मुझे बंदा दिखा ही नहीं। अब अब रहते तो एक ही एरिया में थे, एक एरिया में मतलब थोड़ा-सा दूसरे वाले एरिया में, जैसे कि मैं अब सपोज़ मैं क्या ही आइडिया दूँ, अ, मेरे घर से लेकर के मेरे ट्यूशन का रास्ता था 15 मिनट, जो वॉकिंग पे 15 मिनट लगते थे। अगर मैं रिक्शे से जा रही हूँ तो 10 मिनट मान लो भई, 10-5 मिनट मान लो, ठीक है? तो अब मेरे को वो कभी भी दिखता था, तो वो फ उसका एक ये होता था कि वो फ़ोन पे बात करते-करते, अब मैं अपने शूट पर जा रही थी एक बार, तो मैं अकेली थी। ऑब्वियसली मैं शूट पे जाती थी, तो मैं अकेली ही जाती थी, एंड अब मैं शायद 2 साल बीत चुके थे, 2 साल, यस, 2 साल बीत गए थे। 2 साल भी आई थिंक मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 ही साल बीता होगा। 1 साल बीता और उसने मुझे देख लिया, एंड ही वाज़ इन अ गाड़ी, थार थार में था वो, लिटरली थार में था। मैं रिक्शे में थी, उसने मुझे लुक दिया। मैं तो फ़ोन चला रही थी, एकदम से मैंने ऐसा हो गया मेरे को। सॉरी, ऐसा हो गया मेरे को। मुझे लगा छोड़ो यार, अपनी गाड़ी छोड़ के क्या ही आएगा। उसने यू टर्न मारा भाई, सीधा मुझे वहाँ मिला जहाँ पर मैं ऑटो पकड़ती हूँ। अब वो गाड़ी से उतरा, वापस फ़ोन पे, इधर, उधर, उधर, मैं तो भागने लग गई, इधर भाग रही हूँ, उधर भाग रही हूँ, वो मेरे पीछे-पीछे भाग रहा है। मैंने बोला एकदम से, बोला, "क्या है?" चिल्ला दिया मैंने, "क्या है?" और वो मुझे लुक दे रहा है, "पागल है क्या?" मैंने कहा, "हैं?" मैंने कहा, "तू पागल है?"
कहता बावड़ी ऐसा करके बोला। अब मैंने तुम्हें बता दिया ना समझ क्या बोला, बावड़ी है ये। आप समझ जाओ कि वो कौन था। समझ जाओ बस, समझ जाओ बस, ठीक है? तो मैं भाई रिक्शे में बैठी, इस टाइम तक मैं प्रॉपर माइंड आउट हो चुका था मेरा, दिमाग खराब हो चुका था मेरा। और मैंने बोल दिया था पीछा क्यों कर रहा है मेरा, ये क्यों कर रहा है, वो कर रहा है। और वहाँ पे भीड़ जमा हो गई, लिटरली वहाँ भीड़ तो नहीं बट हाँ, वहाँ बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे एंड दे ऑल वर लुकिंग अस कि भाई कुछ तो चल रहा है करके। वो आदमी भाग गया सीधा, फुर्र। तब से मैं समझ गई भाई कुछ गलत लगे चिल्ला दो, उसी वक़्त चिल्ला दो। इफ यू आर इन अ पब्लिक एरिया चिल्ला दो। वो दिन और आज का दिन है, वो आदमी मुझे कभी नहीं दिखा। टच वुड बजरंगबली उसकी मौत हो जाए। मैं तो यही बोलती हूँ उसकी मौत हो जाए। वो इतना परेशान कर दिया था उसने मुझे, लिटरली इतना परेशान कर दिया था। और गर्ल्स, ये बहुत अच्छी मैंने एक ट्रिक बताई है तुम्हें। तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है ना, अपने रास्ते से तुम जा रहे हो, लेडीज़ को, स्ट्रीट वेंडर्स को बताओ, तुम्हारे पीछे कोई कर रहा है, ठीक है? उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ एक लुक देना है और उस आदमी को पता चल जाएगा कि भाई अब ये लोग भी जानते हैं कि वो उसका पीछा कर रहा है। नाउ आई एम अ बिग गर्ल, अब कोई करके दिखाए, टाँगे तोड़ दूँगी। मतलब अभी के टाइम में ऐसा होता है कि वी आर मैच्योर, वी नो मच इनफ कि क्या करना होता है, ठीक है? वी आर नॉट बच्चे। सो येस, सो दिस इज़ द स्टोरी गाइज़। आई नो, आई डोंट नो कि कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी और कितने लोगों को क्या क्या लगी होगी, आई डोंट नो। दिस इज़ माय स्टोरी, दिस इज़ माय चैनल। आई कैन डू एनीथिंग हियर एंड यू गाइज़, इफ you guys love this experience of mine, क्या ही बोल रही हूँ मैं, मतलब ठीक है। इस स्टोरी से आपको सीखने को तो मिल गया है एक चीज़ गर्ल्स को, ठीक है। बॉयज़, इफ़ यू आर आल्सो लुकिंग दिस ना, भाई समझ लो सबके घर में बहन-बेटी होती है। आप लोग ना किसी के साथ ऐसा मत किया करो। और कल को मैं तो कहती हूँ अगर तुमने किसी के साथ गलत किया है ना, वो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए और वो होगा, ठीक है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि भाई आज हमने किसी के साथ गलत कर दिया और वो कल तुम्हारे साथ नहीं होगा, यू आर वेरी रॉन्ग। होगा, 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 ये मेरी बात आप लिख के ले लो। कर्मा नाम की एक चीज़ होती है, कर्म नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है? दुनिया में आए हो तो मरोगे ज़रूर और मौत कैसी होनी है वो चूज़ करते हैं आपके कर्म, ठीक है? So this is a story time guys and this is the first time I'm telling you a story of mine. So yes, if you like this video please do subscribe to my channel and I think this is a very long video right now. हाँ 19 मिनट का वीडियो हो चुका है, almost 20 minutes का. So if you like this video please do subscribe to my channel. If you love to watch me please drop a comment and support me ताकि मैं आगे और बहुत सारी वीडियो ला सकूँ। और अगर आपको और भी स्टोरीज चाहिए so please support me and you will get a notification. It means you have to subscribe my channel. And I love you all. Take care and बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, स्वेटर वेटर पहन के रखो, हीटर चला के रखो भाई। Love you all.